Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic of discussion is importance of communication skills. कम्युनिकेशन स्किल्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या हम जिस जिस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो क्यों ज़रूरी होती है और उसके लिए हमने किस तरह इंटरेक्ट करना है, कौन कौन से स्किल्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हम देखेंगे कम्युनिकेशन होती क्या है। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन: द वर्ड कम्युनिकेशन मीन द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गिविंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सिग्नल्स और मैसेज बाय टॉक, जेस्चर्स और राइटिंग। किसी के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, बात करके, मैसेज करके, टॉक करके, सिग्नल, जेस्चर, कोई ना कोई इशारा करके या राइट करके। ये हमारी क्या होती है, कम्युनिकेशन। वाई इज़ कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट? इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट कम्युनिकेटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस टू पेशेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट एज प्रोवाइडिंग द मेडिसन इट्सेल्फ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि उस बंदे के साथ कम्युनिकेट करके, बात करके उससे पूरी इन्फॉर्मेशन देना और उसको एडवाइस करना अकॉर्डिंग टू मेडिसन। उसके बाद द पेशेंट ऑफन मेजर क्वालिटी बाय हाउ वेल द फिजिशियन लिसन एंड हाउ थॉरली द फिजिशियन एक्सप्लेन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड हाउ वेल द फिजिशियन इन्वॉल्व द पेशेंट इन डिसीजन कंसर्निंग हिज और हर केयर वगैरह। ठीक है, उसके बाद फिजिशियन शुड कम्युनिकेट विद हिज पेरेंट्स इन प्रॉपर मैनर। इट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट द पेशेंट रादर देन यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ विच में नॉट बी हेल्पफुल टू द पेशेंट। ठीक है, इस तरह होता क्या है कि एक पेशेंट है, उसके साथ जो अटेंडेंट होते हैं या उसके पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ डॉक्टर प्रॉपर इंटरेक्ट करके, कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करता है। सक्सेसफुल मेडिकल इनकाउंटर रिक्वायर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द पेशेंट एंड द फिजिशियन। सबसे अच्छा डॉक्टर वो होता है कि जिसकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती है अपने पेशेंट के साथ। सक्सेस implies that the patient and physician have developed a partnership and the patient has been fully educated in the nature of his or her condition and the different method to address the problem। होता ये क्या है, सक्सेस वो होती है कि डॉक्टर का जब प्रॉपर इंटरेक्शन हो जाता है अपने पेशेंट के साथ, वो एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल और नॉन वर्बल क्या होती है कि किसी के साथ बात करके वर्बली तौर पे हमारी क्या कम्युनिकेशन हो सकती है, नॉन वर्बली बगैर बात के। वर्बल क्या होता है, बेसिकली दीज आर वाइटल स्किल फॉर द डॉक्टर एंड कैन बी मास्टर्ड थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये होता क्या है कि ये स्किल्स होते हैं डॉक्टर के, ये मास्टर करते हैं थ्रू प्रैक्टिस के साथ। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ टेक्निक यूज बाय डॉक्टर गिव ऑल इन्फॉर्मेशन and advice in the language of the patient that can be easily understand by the patient। अब जो पेशेंट है, कुछ पेशेंट वेल एजुकेटेड नहीं होते, कुछ बिल्कुल क्या होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनके लेवल पे जाके डॉक्टर काम है उनको बात को समझाना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन: द कम्युनिकेशन अदर देन वर्बल लैंग्वेज इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब बगैर बात किए इसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन होगी उसको नॉन वर्बल कहेंगे। इट इन्वॉल्व द बॉडी मूवमेंट, बॉडी की किसी मूवमेंट के साथ, जेस्चर के साथ, इस तरह जो हम साइन दिखाए गए हैं इनके साथ, फेस एक्सप्रेशन, फेस से कुछ समझाना, पोस्चरल मूव, कुछ भी मूव करके दिखाना, टू एक्सप्रेस एंड कम्युनिकेट विद द पीपल, इट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन: कौन से बेसिक प्रिंसिपल होते हैं? नो यूर ऑडियंस, एग्जाम्पल पेशेंट, सबसे पहले सामने वाले बंदे को देखना कि वो किस तरह का है। नो यूर पर्पस, अपना पर्पस देखना कि क्या आप बात कर रहे हैं। बीइंग अ फिजिशियन, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, आप किस तरह इंटरेक्ट करें, क्या चीज़ आपने मेडिकल हिस्ट्री लेनी है या हाल चाल पूछना है। नो यूर टॉपिक, आपको अपना टॉपिक पता होना चाहिए, किस पे आप बात करें। गैस और बी अवेयर ऑफ ऑब्जेक्शन। ठीक है, जो आपने इस चीज़ को गैस करना है कि पेशेंट कौन सी सिचुएशन में, अंडरस्टैंड करना है। कम्युनिकेट एट अ लिटल एट अ टाइम, थोड़ी सी बात करनी है, बहुत ज़्यादा गॉसिप्स नहीं करनी। आस्क क्वेश्चन इन सेवरल वेज, एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीक़ों से उससे डिस्कस करना है। डिवेलप अ यूजफुल वे टू गेट फीडबैक, सबसे पहले क्या करना है कि फीडबैक लेना है। यूज़ मल्टीपल कम्युनिकेशन टेक्निक, खुश हो के अच्छे से प्यार से उस बंदे को अपने साथ स्टेबल करके सारी डिस्कशन करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ डिजीज़ एंड टू गेट अ गुड एंड रिलायबल ट्रीटमेंट, द फर्स्ट थिंग इज़ अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्टर एंड पेशेंट। जब कोई डॉक्टर गुस्से वाला होगा, पेशेंट डर से कुछ बोल भी नहीं पाएगा। जितना अच्छा डॉक्टर होगा, पॉजिटिव बिहेवियर होगा, उतना अच्छा पेशेंट के साथ रिलेशन बिल्डअप होगा।
It requires the best professional skills by a doctor about human behavior, his abilities to listen and behave in a way that is understandable by the patient. Having good communication skill is essential for doctor to establish good doctor patient relationship. ये क्या होता है कि good understanding basically डॉक्टर और पेशेंट का अच्छे रिलेशन को एक्सप्लेन करती है. हेल्थ सर्विस रिसर्च जो होती है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हैव बिकम अ इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ मेडिकल रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन alike. Good doctor patient communication is important as has a multiple impact on various aspects of healthcare outcome. The impact include better health outcome. होता क्या है कि better health outcomes होते हैं. Reduce complaints reduce होती हैं. ठीक है. High compliance to therapeutic regime. जो बार डॉक्टर प्यार से किसी पेशेंट को समझाता है कि ये आपकी मेडिसिन है, आपने इतने टाइम लेनी है, तो वो अपने माइंड में रखता है और क्या होता है कि अच्छे उस बंदे की अपनी डोज के साथ अच्छा एक रिलेशन हो जाता है. हायर पेशेंट एंड कैल्सिनेशन क्लिनिशियन सेटिस्फिकेशन. डिक्रीज इन मेल प्रैक्टिस रिस्क. रिड्यूस अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, जो काम की बात हो वही पूछें, प्यार से पूछें और उसको एडवाइस करें, समझाएं. अडेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी. उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी. लाइफ हैज़ बिकम सो फास्ट एंड शार्प. आजकल ज़िंदगी बहुत तेज़ और शार्प हो गए हैं. वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. ज़िंदगी क्या है, दुनिया क्या है, ग्लोबल विलेज है. एंड दिस ऑल ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आर मैनेज बाय द इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एंड टूल्स. ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और टूल से मैयर की जा रही हैं. इवन दिस टेक्नोलॉजी इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर पीस टू वॉर. ये होती क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है पुरअमन से जंग तक. फ्रॉम फैमिली अफेयर टू इंटरनेशनल अफेयर. आपस के मामला से लेकर इंटरनेशनल मामला तक. फ्रॉम हेल्थ टू बिजनेस मैनेजमेंट. भी हेल्थ को मैनेज भी किया जा रहा है और बिजनेस को भी. येस्टरडे अ कैलकुलेटर वॉज नोन एज अ बिग इन्वेंशन वाइल टूडे इट इज़ जस्ट अ वेरी मच बेसिक tool or object for primary student to a very small business. पहले क्या था, जब कैलकुलेटर को इन्वेंट किया गया था तो बहुत ही बड़ी इसको इन्वेंशन समझा गया था. आज क्या है, ये एक बेसिक प्राइमरी टूल है जिसको हर कोई इस्तेमाल कर रहा है. यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. एज अ फार्मासिस्ट हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है. द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली स्प्रेडर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. इलेक्ट्रॉनिक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन एवरी डिपार्टमेंट फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल अप टिल द प्रोडक्ट इज़ फिनिश्ड. हर जगह पे क्या है, हमारी प्रोडक्ट में हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं. यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एट फार्मेसीज. इन मेडिकल स्टोर एंड फार्मेसीज फ्रॉम रिसीविंग द गुड्स एंड मेडिसिन अप टू स्टोरेज एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड मेडिसिन ऑल डन बाय इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. इवन सम फार्मेसीज कीप द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रेगुलर कस्टमर, देयर डिजीज, मेडिकेशन, अदर ट्रीटमेंट एंड दिस ऑल डन बाय द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर. अब अगर हम फार्मेसीज की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद होता है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डाटा उसमें मौजूद होता है. ये सारी कुछ क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी. उसके बाद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ इन हेल्थ. टेक्नोलॉजी में भी, हेल्थ में भी इसको इस्तेमाल किया. थर्मोमीटर, एक्सरे, एमआरआई, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी है. अडेप्टेशन फॉर इंडिविजुअलाइजेशन नीड्स. इसका मतलब क्या है कि हर बंदे ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को अडॉप्ट किया हुआ है. फार्मासिस्ट है, मेडिकल स्टोर पे काम करता है, उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया हुआ है. हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसके अकॉर्डिंग. फंडामेंटल राइटिंग स्किल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेसिक राइटिंग स्किल आर एसेंशियल नॉट जस्ट इन स्कूल एंड द वर्क प्लेस बट इन everyday life and interaction as well. It can be difficult to master these skills especially when they are not introduced and practiced from the early ages. Skill you need to write. अब राइट करने के लिए कौन सा स्किल होने चाहिए, लिखने के लिए. देर आर मैनी बेसिक कंपोनेंट स्किल नेसेसरी फॉर गुड राइटिंग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बीइंग ग्रामर, लैंग्वेज रूल, वोकेबलरी एंड स्टाइल. सबसे पहले आपकी अच्छी ग्रामर होनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर, लैंग्वेज रूल्स आपको पता होने चाहिए, जो भी लैंग्वेज आप लिख रहे हैं. वोकैब में आपका कितनी ग्रिप है और आपका स्टाइल कैसा है. Grammar and language rule deal with the order and structure of language, including aspected rule and guidelines for constructing sentences that convey ideas most effectively. There are different kind of words in every sentence, meaning each word has its own job to do. This is true in every language. In fact, these fundamental part of speech have the same job in every language. Knowing the part of speech and English and make helpful to learn other language. Example, noun, verb, etc. Proper understanding करने के लिए vocab का होना बहुत
बहुत ज़रूरी है। पंक्चुएशन मार्क अ सिंबल दैट इंडिकेट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिटन लैंग्वेज। अब जो हम पंक्चुएशन ऐड करते हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद वी यूज़ विकेबलरी इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल लाइब्रेरी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, शेप, थॉट्स, फीलिंग्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी राइटिंग के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब हमारे पास बेसिक स्टेप्स होते हैं अपनी इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। Strong writing skills come from practice and determination. No one is born an excellent writer. सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्किल से हासिल होती हैं। कोई भी कुदरती तौर पे एक्सीलेंट राइटर पैदा नहीं हुआ। Learning to be an excellent writer take a lot of time and practice. Anyone can be good writer if they are determined enough. One easy way for practice grammar, vocab and punctuation skill is to consult workbook to improve writing skills. सबसे पहले क्या होता है कि वर्कबुक के साथ इंटरेक्ट करके प्रॉपर अपने नॉलेज को इम्प्रूव करके फिर हम ये चीज़ें सारी अडॉप्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, जो हमारे राइटिंग स्किल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। द एबिलिटी टू राइट योर थॉट्स एंड आइडियाज़ क्लियरली इज़ क्रूशल फॉर पर्सनल। एक पर्सनल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सोशल एंड प्रोफेशनल सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस फॉर मैनी रीजन। Writing help you express yourself by encouraging you to find the right words for feelings and ideas that might seem intangible otherwise. It is also enhance your ability to understand your own ideas and explain them to other more effectively by making them visible and permanent. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि हर चीज़ को क्लियरली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो पढ़ा हम लोगों ने अपनी डिफरेंट अपने टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, स्किल्स के बारे में, दैट्स इट।